हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमरीन्स वर्ल्ड। और ये बन नहीं रही है मुझसे। देखो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, कितनी बड़ी बन गई। इतनी बड़ी बनी बता। अयन के कहाँ तक आ रही है। कभी मैं खड़ा होकर चेक करूँगा तो ला इधर बता, उसको मेरे को देखना पड़ेगा। मैं भी है ना यहाँ नीचे इमेज ओपन करी हूँ, इसमें सर्च की हूँ गूगल पे और फिर देख देख के सीख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है, पहले तू पकड़। अभी पहले इसको खोलना पड़ेगा, मगर टाई को बांधना तो सीख गए, लेकिन खोलते कैसे हैं? वैसे खोलते। अरे यहाँ ना मैं इमेज में देख देख कर स्टेप बाय स्टेप अयान की जो टाई है ना वो बांधने की कोशिश कर रही थी, कि सुबह में ना उसकी स्कूल थी और उसको टाई पहनना कंपलसरी था उसके यूनिफॉर्म पर। और स्कूल तो सब जगह अब चालू ही हो गई है। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत मेहनत से, बिल्कुल आ ही नहीं रही थी, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में टाई बांध रही थी, तो कैसे कैसे करके मुझे की। लेकिन ना फर्स्ट इमेज जो थी वो शायद से रॉन्ग थी या कुछ अलग ही स्टेप वाइज दिया था जो मुझे आ नहीं रहा था। फिर मैंने ना वापस से पूरा ओपन की और दूसरी एक इमेज निकाली और फिर उससे ट्राई की मैंने, तो फिर है ना फाइनली उससे बना था मेरा ये टाई। और अब अयान ना पता नहीं कितने सही से महीने नॉर्मल कितने दिन उसको देखो वैसे इतनी ही मेहनत चलाएगा वो करने टाई के को। बाद फाइनली थोड़ी तो ठीक ठाक बनी है। हाँ लेकिन थोड़ी ठीक ठाक बनी है ना, ज़्यादा नहीं। अपने आप को आईने में देख देख के पागल हो रहा है, तो कुछ हीरो नहीं लग रहा है चड्डे पे। ये देखो यहाँ पर ना मैं ये लहसुन की जो कांडी होती है ना उसको मैं थोड़ा सी कट करके पहन रही हूँ ईयर्स में, क्योंकि उससे जो मोटी मोटी इयरिंग्स होती है ना वो पहनने में इजी होता है। तो मैं हमेशा जो लहसुन की ये ऐसी कांडी होती है ना वही पहनती हूँ कान में। तो तो आज ना हमने बना था मैं जा रही हूँ, दाल मेरी और ट्रेनिंग तो ख़त्म हो मेरी गई और अब फेवरेट मैं जा रही फ़िश हूँ थी जॉब यहाँ पर पर, फिर से। और हम लोग अब अभी खाना ड्यूटी रूम खाने पता जा नहीं रहे कब थे। ओपन होगा, तब वहाँ जाना होगा मुझे। ये चीज़ का एक डर है, मुझे जहाँ जाना है ना वहाँ के लिए मुझे बस लीव मिल जाए। एक मिनट, फ़ैन यहाँ का फ़ैन चालू ही रहता, बंद नहीं होता है, आवाज़ नहीं आएगी। कल से ना कंटिन्यू बारिश हो रही है यार, इसलिए मैंने छाता भी रख ली बैग में। कुछ भरोसा नहीं है, बेवक्त बारिश। अरे आज वो दिखी नहीं ना बिल्ली, वो बिल्ली बहुत स्मार्ट है यहाँ, बहुत। के यहाँ ना एक मेला लगने वाला है, देखो वो अभी तक पूरा लगा नहीं है, अभी रेडी हो रहा है वो। और बारिश की वजह से तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। और ना मैं पक्का पक्का वहाँ पर जाके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। सड़े हुए रास्ते के साथ साथ दलदल भी है, दलदल मतलब ये सब कीचड़। बहुत घिन आ रही है मुझे जाने। देखते अभी वहाँ से मैं क्रॉस कैसे करूँ। यहाँ पर आज तो कुछ ज़्यादा ही पानी भी भर गया ये बारिश की वजह से, चल ही नहीं आ रहा इधर। ऊपर से ये पत्थर, यहाँ पर ना कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है मेरा, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है ना कि चलने के टाइम जो हाथ ऐसा मैं परफेक्ट रख नहीं पाती हूँ। मुझे कहीं से ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ये देखो यहाँ पर ये वाली गाड़ी आ जाती है, देखो यहाँ दिख रही है। अरे मुझे जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा वरना मैं अटक जाऊँगी। नहीं उधर से जा रही है, चलो अच्छा मैंने वो तो क्रॉस कर ली। देखो ऐसे यहाँ पर ये सारे माल डब्बे आते हैं और ना फिर इस पर उतारते वाले। अभी मैं शूट करती हूँ ना, सब लोग इसको देखते हैं, मगर अब मुझे आदत हो गई है तो कुछ लगता नहीं है। देखो जंगल क्रॉस हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ना मेरा टाइम हो गया था जाने का घर पर, क्योंकि जॉब ख़त्म हो गई थी और अंदर ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मेरा थोड़ा आज मूड भी ख़राब था, क्योंकि वो किस वजह से था ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। और कल है ना मैंने छुट्टी ली फ्राइडे के दिन,
तो अभी देखो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने छुट्टी भी क्यों ली थी और उसमें मेरा मूड ख़राब होने का क्या रीज़न था। कितना बजे जाता है? अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, मतलब लिफ्ट में हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर सब चिल्लर पार्टी मिल गई है। हाय अयान, इसलिए मेरा नाम तो मालूम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अभी वॉक करने के लिए गई थी नीचे, तो असल में ना आज थोड़ा मूड भी ऑफ था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि, और अभी जस्ट मैं घर पर आई। असल में हुआ ये ना कि आप लोगों को पता है ना कि मैं जहाँ पर टीचिंग का जॉब करती थी, तो वहाँ के ना जो मेरी सैलरी है वो लोगों ने अभी तक मुझे नहीं दिया। मैं वहाँ पे 19 डेज़ गई थी, तो 19 डेज़ का जो भी होता है मेरा, वो लोगों को मैं अभी, मेरा कम से कम 1 महीना कंप्लीट होने आया मुझे बोलते बोलते कि जो मेरी हुआ है, मतलब जितने भी डेज़ का ना वो दे दो करके, लेकिन उन लोग ना नहीं दे रहे हैं, मुझे इतना अटका रहे हैं ना। और मुझे जहाँ जाना है ना उस चीज़ के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, अब वो सारी शॉपिंग का जितना भी खर्चा है ना वो मुझे ही देना है और कोई नहीं देने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वो मेरा ट्रिप है, मेरा सब कुछ है, तो उस चीज़ का खर्चा भी मैंने सोची कि सब मैं ही उठाऊँगी। मैं किसी और की हेल्प 1 रुपया भी उसमें नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक ड्रीम था, इतने साल पुराना, मेरा और मेरी फ्रेंड को था। हम दोनों ही अपना इंडिपेंडेंटली वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, उसमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम लोग आके बोले कि यार हम लोगों ने अपने बलबूते पर कोई चीज़ अपनी कंप्लीट की, जो अपनी हम लोग की जो ज़रूरत है हम लोग ने कंप्लीट की, किसी के इस पर नहीं किए। तो यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन लोग मुझे इतने दिन से बोल रहे हैं ना, आजकल सिर्फ 19 डेज़ का पता है कितना होता है, सिर्फ 1900 होता है, ठीक है। अब 1900 को इन लोग 100 बार चेक कर रहे हैं कि मेरा कितना डे हुआ। अब क्या बोलूँ इन लोग को यार, ये लोग चेक करने के बावजूद भी और ना हर टाइम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने का जो झूठ बोलते हैं ना वही मुझे पता रहता है कि लोग क्या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे सच सामने से पता है कि मेरी जो कज़िन है ना वो वहीं पर रहती है, क्या वो मुझे बताएगी नहीं? क्योंकि ये लोग गलत कर रहे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या करूँ मैं, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना ज़्यादा किसी को वो नहीं करना चाहिए। मुझे पता, मैंने कल फ्राइडे की मेरी लीव ली थी कि मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए मेरे फ्रेंड के साथ, या मैं चले जाऊँगी, मेरी कुछ चीज़ें खरीद लूँगी मैं। अभी 1 महीना बाकी है जहाँ मुझे जाना है, उस चीज़ के लिए मेरी टिकट्स बुक कर चुकी हूँ मैंने। अब अगर मैं अभी से शॉपिंग नहीं करूँगी तो उस टाइम पे क्या मैं एंड टाइम पे शॉपिंग करूँगी सारी? मुझे ना मैसेज किया हुआ था बाकायदा कि वो थर्सडे को मेरी जो भी है सैलरी वो हो जाएंगी अभी, और ये चीज़ ना मुझे कम से कम 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया बोलते बोलते इन लोगों को। इन लोग बोलते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, रोज़ मेरे डेज चेक करते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें 50 बार चेक करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ, वरना ये चीज़ ना मैं कभी शेयर नहीं करती थी, क्योंकि ये बताने जैसी नहीं थी। लेकिन है ना आज मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं मेरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि एक बार दिमाग ख़राब हो जाता है ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं कर पा रही थी, इसीलिए यही एक रीज़न था कि सुबह से मैं कुछ भी, मेरा पूरा जो दिन का रूटीन है ना वो मैं शेयर नहीं कर पाई। मुझे बोले थे कि थर्सडे को देंगे, ठीक है। अब थर्सडे की रात हो गई लेकिन अभी तक के नहीं किए। अब मैंने जब कॉल की तो मुझे बोल रहे थे कि मैं ऑफिस में जाकर चेक करेंगे कि मेरे कितने डेज हैं। बोल ठीक है कर लो, वापस कितने बार करना है करो चेक। लेकिन ना फिर वापस से मैंने की क्या हुआ कि चेक किए करके, तो बोलते नहीं, मैंने कब बोला कि मैं अभी करूँगा, मैं अभी जाऊँगा तब करूँगा। मुझे थर्सडे बोले, मैंने फ्राइडे को मैं लीव लूँगी, इस चीज़ का मैंने बोल दी मेरे इधर। तो अभी मतलब मेरे जो काम की जो मेरे वो है ना, वहाँ मेरे सर को मैंने बोली, मेरे मैनेजर को, कि मैं फ्राइडे को छुट्टी ले रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो इन लोगों ने मेरी छुट्टी को वेस्ट कर दी है खुद। मतलब मेरा कुछ तो फ़ायदा हुआ नहीं, फ़ायदा क्या, मैं मेरी मेहनत का ही ले रही थी उसमें, और वो तो इन लोगों ने दिए नहीं, और ऊपर से मेरा और अलग से नुकसान भी हो गया। तो इस चीज़ के लिए इतना गुस्सा आ रहा है ना इन लोगों ने। ऐसा ना, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कर रहा है ना, कोई कुछ चीज़ स्टार्ट की किसी को अगर अपने जॉब पे रखो ना, तो ऐसा मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, कभी भी ऐसा मत करो। जिसकी भी जो सैलरी है ना वो उसे दे दो, उसका जितना भी पैसा बनता है, जिस हिसाब से आपने उसको अपॉइंट किए थे वो उसे दे दो। उसे ऐसा 10 दिन 15 दिन 20 दिन ये मत करो। अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ऑफिशियली स्टार्ट करो। आपका काम तभी होगा जब आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे। और ना मैं अभी सच में बहुत खुश हूँ कि अच्छा हुआ मैं वो जगह छोड़ दी मैंने। और मैं तो कोई किसी लड़की को बोलूँगी नहीं कि तुम वहाँ पे जाओ और काम करो, कभी ज़िंदगी में नहीं बोलूँगी। वो जो भी जगह, जो भी स्कूल है ना, मैं मेरे पहचान वाले अगर वहाँ से हट रहे हैं और वहाँ पर किसी को जाने के लिए वैकेंसी है ना, तो मैं हमेशा जितना हो सके मैं अपने क्लोज़ के मेरे जितने भी है ना रिलेटिव्स वगैरह, उन लोगों को तो मना करूँगी कोई भी ना जाए, बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो दिमाग मेरा ख़राब हुआ, जो मेरा मूड ख़राब हुआ, मेरा टाइम ख़राब हुआ उन लोगों की वजह से ना, वो किसी और का हो। तो क्या फ़ायदा, मतलब मैं इतना 2 घंटा 3 घंटा जाकर वहाँ पर इतना चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। एक तो एक क्लास में तीनों क्लास होती है,
मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने आज ये चीज़ शेयर की, वरना इतने दिन से ये सब चल रहा था, मैंने ना ये चीज़ किसी को नहीं बताई। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो सर बोल रहे हैं कि मैं अभी भी और 2 दिन वहाँ पर नहीं हूँ, 3 दिन वहाँ पर नहीं हूँ, मतलब वो और मुझे 1 हफ़्ता और वो यही करने वाले हैं, रुकाने वाले हैं। और मैं देखो अभी आई और कुछ ये स्वेटर भी नहीं उतारी मैंने, आकर डायरेक्ट मैंने ये शूट करना स्टार्ट की, कि बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अभी कॉल भी की थी दूसरे एक जो सर है उनको, कि ये सब क्यों ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हैं। एक तो मुंह पर झूठ बोल रहे हैं जिसकी सच्चाई मुझे पता है, मुझे सब पता है कि क्या बोले क्या नहीं। मेरी कज़िन है वहाँ पर, क्या वो मुझे नहीं बताएंगी? उसके साथ भी तो यही हो रहा है ना वहाँ पर, वो भी चिल्लाती है। ऐसा लगता है कि फ्री में हम लोग मांग रहे हैं अपनी चीज़ को, और ये अपनी मेहनत की चीज़ों को किसी को मांगने की ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ना एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी कंपनी में मैं ज्वाइन हुई हूँ। जो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट वो लोग तो लॉकडाउन में भी उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। तो ये तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी ज्वाइन होंगे ना जॉब के लिए, जॉब वाले पर्सन स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, जो भी मुझे देख रहा है ना, बिल्कुल भी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ पे ज्वाइन मत हुआ करो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप अपने मजबूरी में ज्वाइन हो जाओगे, लेकिन वो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। वो लोग ना आपका फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन जब आपकी मेहनत की जो चीज़ पैसे आपको देने का टाइम आएगा ना, तो वो लोग आपको बहुत रखड़ाएंगे। तो है ना, कोई भी छोटी मोटी जगह पर ज्वाइन मत हो जब तक कि वो लोग अश्योरिटी नहीं देते आप लोगों को। और अगर आप ओवर टाइम करते हो, आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसी जगह पर ना तो खुद जाओ और ना ही अपने साथ में कोई रिलेटिव्स वगैरह किसी को मत भेजो, ठीक है। बस बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं वो जगह का, वो स्कूल का, या जो भी लोग हैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बस इतना बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, किसी की सैलरी अगर नहीं दे रहा है, तो वो प्लीज़ दे दो। इतना किसी का दिमाग ख़राब मत करो। और आप लोग अगर ऐसी कोई छोटी मोटी जगह पर ज्वाइन हुए ना, तो प्लीज़ अपना आँखें और कान दोनों खुले रखकर ही ज्वाइन हो, क्योंकि ना कुछ भरोसा नहीं है। कोई भी यही चीज़ करेगा आपको पैसे के लिए, बहुत बहुत ऐसा वो करेगा कि ये आपके फ्री में जिससे आप मांग रहे हो, आपकी मेहनत का नहीं ले रहे हो आप। तो देखो मैंने एक सांस में कितना ज़्यादा बोल दी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मुझे ऐसा था कि किसी को तो बताऊँ, मैं किसी को तो बोलूँ। तो मैं फिर सोची कि यार मैं इस चीज़ को शेयर कर देती हूँ, अगर किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा हो या कोई कर रहा हो ना, तो उन लोगों को पता चले। और ये चीज़ क्या है, किसको नहीं पता है, सबको ही पता होंगी ये चीज़ तो, लेकिन फिर भी ये मेरा चैनल है, इसमें मेरी जो भी लाइफ में होता है वो मैं शेयर करती हूँ। तो और मैं करूँगी, चाहे किसी को कुछ भी लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे। हाँ, तो बस अभी के लिए इतना ही। तो मैं अभी सो जाऊँगी, कल मेरी छुट्टी है। कल का मेरा प्लान था कुछ, जो कि कुछ लोगों की वजह से कैंसिल हो गया, और उन लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा है, अभी तक के गुस्सा, और हमेशा रहेगा। ये देखो ये मास्क कितना अजीब है ना यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आता। आज मैं चलने के लिए भी मैं गई थी ना, पूरा टाइम मैं और मेरी कज़न हम लोग यही बात कर रहे थे कि कोई इतना कैसे कर सकता है। उन लोग सिर्फ मेरे साथ नहीं, मतलब बल्कि मेरी जो कज़न है ना, उसके साथ भी ऐसे ही है। मैं पता है गुस्से से आप लोगों को दिख रहा हूँ, मेरी आंखें एकदम लाल हो गई। मैं रो वो नहीं रही हूँ, मैं रो किस चीज़ के लिए, मुझे कुछ इतना वो नहीं है कि मैं रोते बैठूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन ना जब गुस्सा होता है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बस उस चीज़ की वजह से मेरे को ऐसा था कि मुझे ये शेयर करना है, मतलब करना है बस यार। चलो अब मैं ना सुबह में शूट करूँगी, और हाँ सुबह में मैं, और हाँ कल एक चीज़ ये है कि मैं अपना जो कॉस्मेटिक्स का जो मेरा कलेक्शन है ना, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर का जो मैं अपने आप पर अप्लाई करती हूँ, मेरे पास जो है वो सारी चीज़ें, मैं अपना वो सारा कलेक्शन आप लोगों को बताने वाली हूँ। और दूसरा एक मेरी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा साफ़ सफाई भी करूँगी घर की। मुझे पता है कि जो फ्रिज है ना, फ्रिज की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मैंने खुद अपने पर ही रखी हूँ कि मैं करूँगी इसको अच्छे से साफ़। मेरे मम्मी को आता है, लेकिन मैं भी करती हूँ अच्छे से, अंदर से एकदम साफ़। तो कल मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी और घर साफ़ करूँगी थोड़ा, और फिर उसके बाद मैं अपना कुछ मुझे लेना है तेल वगैरह शॉप से, वो लूँगी। और उसके बाद मैं मेरा जो स्किन केयर कलेक्शन है और मेरा कॉस्मेटिक कलेक्शन है, वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बहुत ज़्यादा बात हो गई और बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन क्या करूँ यार, बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मुझे ऐसा था कि कुछ तो मुझे बोलना है, सब लोगों को बताऊँगी मैं ये चीज़। तो बस बाय, लव इज़।